पूछा जाता है ये आपसे ना पेपर में कि भाई बताइए इस द्विघाती समीकरण में अचर क्या है, चर क्या है। सबसे पहले इस इक्वेशन को अपने पास ध्यान से सुन लेना। ए मेरे साथ रिपीट भी कर सकते हो जो पढ़ रहा है बच्चा। ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जिसमें ए बी सी कांस्टेंट होंगे और एक्स क्या होगा, वेरिएबल। वेरिएबल यानी चर, और अचर जो अचर मतलब जो चरते नहीं, जिनकी वैल्यू क्या रहती है, सेम। एक्स की वैल्यू बदलती रहती है। जैसे एक इक्वेशन मैंने क्वेश्चन कहा एक्स स्क्र, पहले ना तुमने क्वेश्चन में मेरे को स्टेप बाय स्टेप चलना है, ये क्वेश्चन सबको आना चाहिए। एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 8 बराबर 0। तो मेरे को आप लोग इसमें ए बी सी फाइंड आउट करके बताओ। आंसर नहीं मैंने पूछा, खाली ए बी सी। पहला काम है तुम्हें ए बी सी ढूंढना है। ए, अब इक्वेशन मैंने कही थी ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी किसके बराबर है, 0। ए एक्स स्क्र में देखो एक्स स्क्र के साथ क्या है, ए। ए यहाँ एक्स स्क्र के साथ कुछ नहीं, और जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ ए, यानी भगवान तो है, एक वैल्यू तो है ही, भगवान ही की है। तो आप ध्यान रखना, ए की वैल्यू होगी 1, बी की वैल्यू होगी 2, सी की वैल्यू होगी 8। 1 2 और 8, 1 2 और 8, वेरी गुड बच्चा, शाबाश। ए बी सी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू क्या होगी 8। अब आपके पास ए बी सी पहले अगर आप ढूंढ पा रहे हो, जैसे मैंने एक और क्वेश्चन तुमसे कहा, सिंपली मैंने कहा आपके पास एक्स स्क्र जमा 6x, एक्स स्क्र जमा 6x जमा 9 बराबर है 0। इसमें ए बी और सी फाइंड आउट कीजिए। इसमें ए बी और क्या फाइंड आउट कीजिए, सी। क्या फाइंड आउट कर पाओगे? अब एक्स स्क्र के साथ कुछ नहीं, तो ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई 6, सी की वैल्यू आ गई 9। 1 6 और 9, वेरी गुड। अब अगर आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मान के चलो इसको द्विघाती समीकरण को सॉल्व करना है, बेसिक है पहले, तो आप क्या करोगे, शॉर्टकट अगर लगाना है तो शॉर्टकट भी देख लो, लॉन्ग कट भी देख लो, दोनों वे मैं बताऊंगा, है ना। और मैं जितने भी शॉर्टकट बताऊंगा भाई वो शॉर्टकट होंगे जो हर जगह अप्लाई होंगे। मैं ना तो रील्स की दुनिया का आदमी की रील में तुमने देखा कोई शॉर्टकट, और मैं वही शॉर्टकट आपको बताऊंगा जो हर जगह अप्लाई होगा। वैसा कोई शॉर्टकट मैं नहीं बताऊंगा जो एक क्वेश्चन में अप्लाई होगा अगले में नहीं होगा। बेशक मुझे आता हो, मैं ऐसा पढ़ाऊंगा ही नहीं कि बच्चे का नंबर कट सके पेपर में। बेशक लॉन्ग कट होगा पर चलेगा, शॉर्टकट जहां पॉसिबल है वहां लगाएंगे, जरूर लगाएंगे। अब बच्चा यहाँ देखो, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 9। अगर तुमने पहले इतना निकाल दिया, अब इसके बाद क्या करोगे, मेरे साथ रिपीट करना, ए गुणा सी। रिपीट करोगे ए गुणा सी। सबसे पहले ए गुणा सी करोगे तो 9 एकम 9। ए गुणा सी कितना हो गया, 9। ए गुणा सी कितना हुआ, 9। अब अगर ए गुणा सी 9 है, तो अगर मैं बात करूं ए गुणा सी की तो 9 के बराबर आया। तो अगर आप देखो एक चीज नोट करो, तो अगर मैं कहूं अब ऐसी कोई वैल्यू चाहिए बच्चा जिसमें गुणा करके 9 हो, गुणा करके क्या हो, 9, ऐसी वैल्यू जो गुणा करके 9 आए और जोड़कर और घटाकर बी के बराबर आए। ये बात इंपॉर्टेंट है, थोड़ी ध्यान से सुन लेना। जोड़कर और घटाकर बी के बराबर, गुणा करके 9 के बराबर। पहले चीज, ऐसा कोई पहाड़ा देखो जिसमें 9 आता हो। 1 9 जा 9, 2 के टेबल में नहीं आता, 3 3 9, फिर आता है 9 एकम 9। अब ये 3 9 के ऐसे टेबल है जिसमें 9 आता है। ऐसी वैल्यू चाहिए कि गुणा करके 9 आए, जोड़कर या घटाकर 6। अब 9 और 1 को जोड़कर 10, घटाकर 8, तो ये तो कैंसल, मतलब ये भी कैंसल, बचा 3 और 3। 3 और 3 जोड़कर भी आता है तो घटाकर। तो शॉर्टकट की अगर मैं बात करूं तो ए भी 3 और सी भी 3। 3 3 9, 3 और 3 जोड़कर 6, दोनों वैल्यू प्लस की, क्योंकि यहाँ बी का मतलब बड़ी वैल्यू प्लस की है तो प्लस कीजिए, आंसर प्लस में ही चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना शॉर्टकट के केस में यहीं पर आंसर आ जाएगा, प्लस का 3। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 के बराबर रखते हो तो प्लस के 3 को बोलोगे माइनस का 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल्स टू 0 होती है तो प्लस का 3 बराबर माइनस का हो जाएगा, और कॉमा -3, दो आंसर आते हैं इसमें हमेशा। तो आंसर हो गया -3 कॉमा -3। और अगर लॉन्ग कट है तो इतना तो करना ही करना पड़ेगा जितना अभी करा, लेकिन एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, स्टेप एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। जितना अभी निकाला 3 और 3, इतना दोबारा लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9। पता चला है 6x की जगह मैंने 3x और 3x लिख दिया क्योंकि यही तो आ रहा है जोड़कर। अब इनमें कॉमन देख लो, x कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, अंदर बच गया x, यहां से x प्लस 3, यहां पर कॉमन आया 3, x प्लस 3। सही और गलत का पता कैसे चलता है, जब ये जोड़े सेम ठीक ठीक आ गए तो समझ जाना सही जा रहे हो। तो एक आ गया x प्लस 3 दोबारे कॉमन, ये दोबारे कॉमन आ गया, अंदर यहां पर बचा x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो प्लस का बराबर हो जाएगा माइनस में। क्या बात क्लियर है? ये शॉर्टकट और लॉन्ग कट दोनों ही बात क्लियर है।
अगर आराम से बोलना हो मेरे को बताना, अगर रिपीट करना हो तो मुझे ना कमेंट करके बोल सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़े और एक क्वेश्चन और देते हैं ऐसा ही। किसी को लग रहा हो जैसे क्वेश्चन आता है प्रॉब्लम और नंबर्स के, किसी को क्वेश्चन लगे ना जैसे हाथ मिलाने पर आधारित या कहीं और के, बच्चा ये क्वेश्चन यहाँ के लिए, इसको क्वेश्चन को ना प्रॉब्लम नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है, मैं नंबर सिस्टम कराऊंगा जब टाइम आएगा। यस सर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं फिर बच्चा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन और दिया तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, मैंने कहा 2x² जमा 2x² जमा क्या दे देता हूं मैं 12x जमा 16 बराबर 0। x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। 2x² प्लस 12x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आप लोगों ने? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको मैंने बोला शॉर्टकट, अगर देखा जाए ना असल में तो गेम शॉर्टकट ही है। लॉन्ग कट भी वही चीज है, शॉर्टकट भी वही है, बस थोड़ा सा करने का फर्क है। सबसे पहले ए बी सी ढूंढो। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 12, सी की वैल्यू 16। शायद तुम कर रहे हो, भी कर लो, पहले निकाल लो, है ना, कुछ टाइम दे देता हूँ थोड़ा सा करने के लिए। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 12, सी की वैल्यू 16। वेरी गुड मोनिका, वेरी गुड बच्चा। आंसर आना चाहिए, चाहे सही आए चाहे गलत आए, है ना, आंसर तो निकालो कम से कम। ए की वैल्यू 2, बी की 12, सी की 16। और बिना कॉपी पेन के तो बच्चा बैठना ही नहीं है। और जितने मैं यूट्यूब क्लासेस में क्वेश्चन ले रहा हूँ ना, इसके नोट्स टाइप बना लेना अपने पास, क्योंकि जब पेपर आएगा तो तुम्हें इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत सारे, मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो तुम लोग या तो अभी पढ़ लो या पेपर के बाद इन वीडियो को दोबारा देखो, है ना, चॉइस तुम्हारी है। ए 2, बी 12, सी की वैल्यू 16 सॉल्व करोगे तो बच्चा आएगा, देखो सिंपल है, ए को मैंने कहा था सी से गुणा कर दो, तो 16 दूनी 32। ऐसा कोई टेबल जिसमें गुणा करके 32 आए और जोड़कर और घटाकर 12। तो भैया मुझे तो डायरेक्ट पता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 8 गुणा 4। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो ये भी नहीं पता कर पाते। 8 गुणा 4, 8 चौका 32 होगा कि नहीं होगा? जिसको नहीं पता वो 32 के भैया बच्चा फैक्टर बना लो। तुम्हें तो यही काम है, फैक्टर यानी 32 कितनों के टेबल में आता है, ऐसे कर लिया करो। 1 32 जा 32, 2 16 जा, 3 के नहीं आता, 4 के आता है, ऐसे कर लो फिर तुम लोग, है ना। अब जैसे मेरे को पता है तो मैंने डायरेक्ट भी लिख दिया, ज्यादातर को पता चल भी गया होगा। 8 चौका 32 गुणा करके 32, 8 और 4 12, जोड़कर 12। अब जब यहां पर लिखोगे तो आप प्लस की बजाय माइनस का 8 कॉमा माइनस का 4, ये आंसर नहीं है। माइनस का 8 माइनस का 4, ध्यान रखना डिवाइड ए से करते हैं, जो ये वैल्यू आई डिवाइड ए से। पिछली बार ए से मैंने डिवाइड नहीं करी क्योंकि ए की वैल्यू 1 है। 1 से डिवाइड करोगे आंसर फिर भी क्या रहता है, सेम, है ना, ध्यान रखना डिवाइड ए से जरूर होगा। और ए है 2, तो 2 से डिवाइड कर लो, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो आंसर आया -4 कॉमा -2, -4 कॉमा -2, ये आपका आंसर रहेगा -4 कॉमा -2। वेरी गुड बच्चा, -4 कॉमा -2। लेकिन भाई कई बार इसका ना बीच का स्टेप पूछ लेते हैं पेपर में, आजकल पेपर में थोड़ा सा ये कि डायरेक्ट एक्स की वैल्यू नहीं पूछते, बीच का स्टेप पूछ लेते हैं, तो उनके लिए मैं एक बार बेसिक भी क्लियरेंस कर रहा हूँ। आप लिखोगे 2x² जमा 12x की बजाय लिख दोगे 8x प्लस 4x, 8 और 4 जी फैक्टर आए थे लिख दोगे, प्लस 16 बराबर है 0। फिर आप करोगे 2x और 8x में कॉमन, 2x कॉमन आ गया, x प्लस कितना बच गया 4, कॉमन लेना शायद सबको आता हो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 कॉमन है, x भी दोनों में, प्लस यहां पर दोनों में कॉमन है 4, तो अंदर बच गया x प्लस 4 बराबर है 0। 2x प्लस 4 और एक बार x प्लस 4 बराबर है 0, तो 2x प्लस 4 बराबर 0, x प्लस 4 बराबर 0। सॉल्व कर दोगे 2x बराबर -4, -4 बटे 2 -2, और एक बार x की वैल्यू -4, ये आपका रहेगा आंसर। क्या ये बात क्लियर है? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये क्वेश्चन क्लियर है तो बताओ फिर। जैसे एक क्वेश्चन और दिया, x² -2x इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू निकालिए। यस सर, क्या ये क्वेश्चन कर सकते हो? x² -2x इक्वल्स टू 0, फॉरेस्ट गार्ड में आया हुआ ऐसा क्वेश्चन। x² -2x बराबर है 0, x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। x² -2x किसके बराबर है, 0 के, x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। कोमल, यस सर, ओके, दुर्गेश नाइक, क्लियर सर।
थैंक यू दुर्गेश नाई जी, बिग फैन। पर बच्चा जो ये हर कुछ बोलते हैं ना, हर कुछ मत बोला करो यार, समझ रहे हो, वरना मैं किसी दिन बोलने लग गया तो फिर समझ रहे हो कच्चा खा जाएंगे तुम्हें। एक्स स्क्र माइनस 2x बराबर 0, एक्स बराबर प्रश्न चिन्ह फाइंड आउट कीजिए। कैसे करोगे यार, एक्स स्क्र बराबर 2x, बहुत सिंपल। एक्स स्क्र का मतलब तो समझते होंगे, समझ रहे हो, एक्स स्क्र का मतलब एक्स 2 बार है, एक्स गुणा एक्स ये तो एक्स स्क्र होता है, एक्स गुणा एक्स ये तो एक्स स्क्र होता है भैया। तो स्क्र से एक एक्स खत्म, एक्स की वैल्यू 2, बात खत्म। एक्स की वैल्यू क्या आई 2, बात खत्म। वेरी वेरी इजी। जे किसी को ऐसे दिक्कत करी हो तो भैया तुम ऐसे लिख लो, एक्स कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 2 बराबर 0, एक बार एक्स 0 के बराबर, एक बार एक्स माइनस 2 0 के बराबर, तो एक्स के दो आंसर, एक्स बराबर 0,2 आंसर। अगर बात क्लियर है तो आगे बढ़े। एक क्वेश्चन देना मैंने खतरनाक। यस सर, लिखो फिर तुम्हें आज झटका देते हैं। नहीं यार, आसान क्वेश्चन दूंगा, टेंशन नहीं लेंगे। 3x स्क्र, 3x स्क्र माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। इजी है यार सारे क्वेश्चन। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स इफ गिवन 3x स्क्र माइनस 4x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। श्यामा देवी जी सर क्लियर है, ओके। कुछ बच्चे तो बेचारे ऐसे होते होंगे जो कमेंट ही नहीं करते होंगे, पर देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे आराम से। कोई नहीं बच्चा, पढ़ते जाओ, कमेंट करने को ज्यादा जरूरी नहीं है। डाउट है सर, क्या डाउट है बताइए। अनुज डाउट नहीं है गोविंद, मैं भी इसी कैटेगरी में हूँ, कोई बात नहीं बच्चा, पढ़ते जाओ, जरूरी थोड़ी कमेंट ही करो। कमेंट तब करा करो जैसे डाउट है या कुछ बात करनी करो, कमेंट करना भी ठीक है, लेकिन कई बच्चे अपने अपने होते हैं ना, कहीं खुल के रहते हैं, कहीं थोड़े ऐसे होते हैं बेचारे शरीफ से। बच्चा मेन फोकस मेरा यहाँ पर कि मैं पढ़ा सकूं यार तुम लोगों को जो पढ़ने के इच्छुक है, समझ रहे हो। अनुज जो डाउट है ना बच्चा, ये डाउट नहीं है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लियरेंस नहीं है, जो मैंने नहीं दी अभी मैं दे रहा हूँ, इसको समझा रहा हूँ अनुज, है ना, तो डाउट खत्म हो जाएगा। बच्चा जैसे ये क्वेश्चन है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब आप ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू -21, ए को सी से गुणा करोगे 21 63 माइनस का, बी 4 माइनस का, है कि नहीं है। अब आपने हमेशा ध्यान रखना है कि भैया क्या ऐसा कोई टेबल है कि गुणा करके 63 बनाए, जोड़कर और घटाकर क्या बनाए, 9 21 63 बनाना हमारे पास। क्या कोई ऐसा टेबल है जो 63 बनाए, जोड़कर और घटाकर क्या बनाए 4, वो भी माइनस का। पहली बात, आप पहले ना एक बेसिक क्लियरेंस ले लो, 63 कितनों के टेबल में आता है, 63 कम 63, 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के आएगा, 21 दिए, 4 के नहीं आएगा, 5 के नहीं आएगा, 6 के भी नहीं आएगा, 7 के आएगा, 7 नमा 63, 7 के बाद 8 के नहीं आएगा, 9 के आएगा, 9 7 63, 9 के बाद 10 के नहीं आएगा, 11 के नहीं आएगा, 12 के नहीं आएगा, डायरेक्ट 21 के आएगा। तो ये 3 फैक्टर बने। अब 3 फैक्टर में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको जोड़कर घटाकर 4 आ रहा हो। तो जब भी ऐसा कभी आए तो एक चीज ध्यान रखना, तुम लोगों के पास एक डी मेथड है, तुम क्लास 10th में पढ़ चुके हो, एक्सरसाइज 4th में, क्लास 10th एक्सरसाइज 4th में तुम लोग पढ़ चुके हो, जिसका फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन 2a। और इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज है, लिख लो, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन 2a कब लगेगा, ध्यान रखना, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, बी स्क्र हमेशा 4ac से बड़ा होगा। ये भी पेपर में पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट, फॉरेस्ट गार्ड में भी पूछ रखा है, जेबीटी में भी पूछ रखा है। फॉरेस्ट गार्ड जेबीटी में, कमीशन में तो पता नहीं भैया, पर टेट में तो पूछ रखा है ना। फॉरेस्ट गार्ड में, टेट में और एसएससी के तो बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, जब बी स्क्वायर किससे बड़ा होगा। और इवन हमारे जेएमटी के क्वेश्चन पेपर जो मंथली पेपर होता है ना, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, बी स्क्वायर हमेशा बड़ा होना चाहिए 4ac से, तब जाकर सॉल्यूशन आ सकता है, अदरवाइज इमेजिनरी नंबर आएगा, समझ रहे हो। तो ये वैल्यू पुट करके आंसर निकाला जा सकता है अगर ये पॉसिबल है। अगर बी स्क्वायर बड़ा है तो ठीक है, अगर छोटा रहा तो नहीं आएगा आंसर। क्या ये बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और दे देता हूं, है ना, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और दे देता हूं। जैसे मैंने कहा, एक क्वेश्चन दे दिया और यार 3x स्क्वायर माइनस क्या दिया था मैंने अभी,
4x लो। लो करके दो जरा, अगर फाइंड आउट कर सकते हो। बताओ इसका सोल्यूशन। और एक चीज और, कई बच्चों को पता क्या लगता है कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला ही फॉर्मूला लगाते हैं हर जगह। नहीं, हर जगह नहीं बच्चा लगेगा, वहां लगेगा। ये फॉर्मूला सिर्फ वहां लगता है जहां पर फैक्टर ना बन रहे हो, जहां पर फैक्टर ना बन रहे हो वहां पर अप्लाई होता है। और हमेशा बी स्क्वायर किससे बड़ा होना चाहिए? 4ac से। करो सॉल्व। 3x² माइनस 4x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। क्लास 10th वालों के रिपोर्ट कार्ड हमारे पास आ गए हैं। सब्र रखो बच्चा, तुम्हारी भी लाइन लगेगी। भाई जो बच्चे देख रहे हो प्लीज एक बार सबको बता दें कि हम लोग ट्यूशंस भी दे रहे हैं और बहुत अफोर्डेबल फीस में दे रहे हैं। किसी को लगे फीस कम है तो एजुकेशन बेकार होगी, तो मैं बता दूं भ्रम है ना। हमने बहुत अच्छे से करा हुआ है। फीस कम इसलिए रखते हैं ताकि सब अफोर्ड कर पाए। आप चाहो तो हमें चंदे के रूप में ज्यादा पैसे दे सकते हो। ट्यूशन हमारी 1st to 12th अवेलेबल है, इग्नू के लिए भी है, कॉलेज वालों के लिए भी है, चाहे वो बीएससी का है चाहे वो बीसीए का है, हर एक चीज के लिए अवेलेबल है। कोई आपके कॉन्टेक्ट में तो आप बता सकते हो। 3x² माइनस 4x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। करो जरा। सबसे पहले अगर वैल्यू निकालेंगे ए की वैल्यू, ए हो गया 3, बी हुआ -4, बी हुआ माइनस का 4, सी हुआ माइनस का 7, ए इंटू सी, माइनस 7 या माइनस 21। कोई ऐसा टेबल जिसमें 21 आता हो तो भैया 7 या 21 होता है यार। और बी का मतलब बड़ी वैल्यू, हमेशा ध्यान रखना, बी का मतलब बड़ी वैल्यू। बड़ी वैल्यू माइनस की, छोटी वैल्यू प्लस की। क्यों रखी? क्योंकि 4 चाहिए। 7 माइनस का, 3 प्लस का। अगर ये माइनस का 7 है तो आर आकर प्लस का, 3 प्लस का है तो आर आकर माइनस का। डिवाइड ए से, ए कितना है? 3। तो आंसर 7/3 कॉमा -1। समझ आया तो वेरी गुड, नहीं समझ आया तो 2 बार देखो, और भी नहीं समझ आया तो 3 बार देखो, फिर भी नहीं आया तो 4 बार देखो, क्योंकि इससे आसान कुछ और है नहीं। कहाँ भागोगे? नहीं आया तो 10 बार देखो, मतलब तुम्हारा वैल्यू इतना है। कभी कभी रिपीट करो। -1 कॉमा 7/3 हमारा आंसर। वेरी गुड कोमल, कनिका, आदर्श, वेरी गुड वेरी गुड, अनुज वेरी गुड, आशीष बहुत बढ़िया, सारे आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बच्चा। मेरे को ना ऐसे और मन कर रहा है, अभी भी हमारे पास 34 बच्चे कंकरेंट लगे हुए हैं पढ़ने। अब अगर ऐसे बच्चे पढ़ेंगे तो फिर मेरा मन करेगा ना और पढ़ाता हूँ, है ना। पर तो एक क्वेश्चन और दूं या यहीं पर क्विट करें? मेरे को कमेंट करके बता दो, है ना। क्योंकि इतने बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, 30-34 बहुत होते हैं। मेरे लिए तो 10 बच्चा भी पढ़ रहा है बहुत है। मैं तो ये सोच के चला था एक आधा पढ़ेगा कोई। आगे पढ़ाऊं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लोगे? क्योंकि मैं कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं करवाऊंगा। कल मैं तुम्हारा ऑनलाइन में टेस्ट भी होगा, इतना ध्यान रखें। मैं कल तुम्हारा, कल नहीं, मैं टेस्ट भी लूंगा। ऑनलाइन टेस्ट कैसे लूंगा ये भी ध्यान रख लें। मैं टेस्ट भी लूंगा। टेस्ट आपको पर्टिकुलरली टेस्ट आएगा, टेस्ट समझ रहे हो? कैसे लेंगे इसका भी कोई समाधान ढूंढूंगा। जितने भी बच्चे हैं ऑनलाइन वाले वो क्या करेंगे, मेरे, क्योंकि तुम मेरे को मैसेज तो यार हर कुछ भी कर सकते हो। अब मैं नंबर भी क्या बोलूँ, वैसे कर दे, कुछ भी लिख दे। लेकिन क्या करोगे तुम लोग, क्योंकि मैं टेस्ट भी तो लेना पड़ेगा यार, ऐसे पढ़ा के फिर फायदा नहीं। टेस्ट के लिए वो मैं कुछ सोच के बताऊंगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन आज अपनी खत्म है, अगर ये क्लियर है। नगमा बोल रही है एक और है ना, एक और सर, कोई बात नहीं, दे दो सर, एक क्वेश्चन और दे देते हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन और लिख लो। अगर मैंने कहा लिखिए जी आप √2x², √2x² जमा क्या दे दूं तुम्हें मैं, 2x दे देता हूं, फिर है √2 बराबर 0। x की वैल्यू फाइंड आउट करो। कोई खतरा नहीं, सिमिलर क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात है नहीं। अच्छा, अगर इसकी जगह ना बचा, 1 मिनट, इसकी जगह मैं अगर ए लिख दूं ना तो बड़ा आसान हो जाएगा। 3x लिख लेता हूं। x √2x² प्लस 3x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। अब एक चीज समझना, जो बच्चे देख रहे हैं, कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको अंडर रूट से डर लगता होगा। क्वेश्चन दो सर, क्वेश्चन दे दिया बच्चा पूजा, ये क्वेश्चन दे दिया, ये आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन आपके लिए दिया है। अब ऐसा क्वेश्चन है तो अंडर रूट देके घबराना थोड़ी है, करने का कंसेप्ट सेम है। अगर वैल्यू आती है तो ठीक है, नहीं आती तो बी का मेथड लगाओ। और जितने इवनिंग के बच्चे थे ना, इवनिंग सेशन वाले, अगर तुम में से कोई अब आज देख नहीं रहा होगा ना, तो मैंने तुम्हें बोला है, समझ रहे हो, इवनिंग वाले, मेरे को तुम टॉपर चाहिए, तुम में से कोई एक। क्यों, तुम क्यों नहीं पढ़ते भाई इवनिंग वाले?
एंड इवनिंग वाले बच्चे क्या करें, मॉर्निंग वाले फिर भी आ रहे हैं, कुछ एक आ रहे हैं, कुछ एक नहीं आ रहे, फोर्स तो कर नहीं सकता, लेकिन इवनिंग वाले बच्चे तो मेरे को पूरे कंप्लीट चाहिए यहाँ पर लाइव में। तुम क्यों नहीं पढ़ते भैया? अच्छा अब यहाँ सॉल्व करके देख लो। पहले बच्चा ए की वैल्यू √2, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू √2, ए गुणा सी कर दो, √2 गुणा √2, √2 गुणा √2 4 होता है, √4 जो कि होता है 2। अब ऐसा कोई टेबल जिसमें 2 आता हो, 2 एकम 2 इसमें आता है, और जोड़कर कितना आ रहा है 3, बात खत्म। तो आप एक बार 2 बोलोगे, एक बार 1, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 माइनस का 1 भी माइनस का बटे में √2 बटे में √2, ये आपका आंसर। माइनस 2 बटे √2 माइनस 1 बटे √2, ये आपका आंसर। अमित शाह श्यामा बोल रहे आए हैं, बहुत बढ़िया। हाँ मैं कल पूछूंगा अभी कितने क्वेश्चन करवाए, जो नहीं आए ना दुष्ट उनका मेरे को इलाज भी करना है। -2 √2 बटे -2 बटे √2 कॉमा -1 बटे √2, ये आपका क्या रहेगा आंसर। क्लियर है? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जब सारे बच्चे अभी तक जुड़ ही रहे, 9 से ऊपर हो गया टाइम पर। चलो जब तुम्हारा मन है ही आज, तो एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, पर ये लास्ट है, इसके बाद नहीं मैं दूंगा यार। मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लियर हो जानी चाहिए यार। 6x² जमा कितना दे देते हैं भैया, जमा नहीं -10x जमा 4 बराबर 0। x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अगर जो बच्चा समझ पा रहा है ना, उसको आंसर यहीं से दिख रहा है, डायरेक्ट दिख जाता है आंसर। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट करनी है। दीपक नेगी 3/2,1। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेगी जी पढ़ रहे हैं लगता है, नेगी जी वापस फॉर्म में आ रहे हैं। गुड बच्चा, गुड नेगी जी, गुड, पढ़ना तो पड़ेगा। कोमल 2,2। वेरी गुड वेरी गुड भाई, मैं गलत किसी को नहीं बोलूंगा, जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बढ़िया। मेरे को वो बच्चा बढ़िया है जो कर रहा है। -1/1 बचा है, -1/1 -2/3। ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मतलब कर रहे हैं ना जो, वो बच्चे कम से कम बढ़िया है भाई। मेहनत तो करनी पड़ती है, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होता, इतना क्लियर समझ लेना। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होने वाला। बिना मेहनत के देयर इज नथिंग। अच्छा अब देख लो यहाँ पर, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू -10, सी की वैल्यू 4, ए गुणा सी 6 चौका 24। ऐसा कोई टेबल जिसमें 24 आता हो, तो यही हो गया यार, 6 चौका 24, जोड़कर घटा करके आना चाहिए 10। तो बी वैल्यू बड़ी माइनस की, छोटी भी माइनस की रख दो, माइनस माइनस प्लस। क्या ये बात समझे? प्लस माइनस में बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 6 चौका 24, 6 माइनस का 4 भी माइनस का, तो 10 तो बनेगा माइनस का, और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। डायरेक्ट शॉर्टकट, माइनस का 6 बन गया प्लस का, माइनस का 4 बन गया प्लस का। ए से डिवाइड कर लोगे, ए की वैल्यू है 6, 6 6 कम 6 1,4/6 यानी 2/3, आपका आंसर। आई होप आप कर लोगे, तो बहुत बहुत बढ़िया। अब एक बार रिकॉल ले लेते हैं ताकि आपका एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। अब एक बार पूरा कंसेप्ट दोबारा समझ जाओगे, जो जो मैंने अभी तक करवाया। ये क्या बोले, प्राची बहुत बढ़िया, दुर्गेश नाई बहुत बढ़िया, आशीष बहुत बढ़िया। बच्चा अब यहाँ थोड़ा सा ना ध्यान दोगे सिंप्लीफिकेशन में, क्योंकि रिकॉल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोगों ने 4 कंसेप्ट हमने डाले, चारों में सबसे पहले फॉर्मूला बेस्ड में एक बार यहाँ पर तुम्हें बता रहा हूँ ताकि तुम्हें क्लियर रहे। a + b का होल स्क्वायर जिसको आता है, तो एक बार फॉर्मूले भी बोल दो। इसका अल्टरनेट फॉर्मूला क्या होगा, n² - 2। मैंने कारण भी बताया था, क्लासेस पूरी देख लेना भैया। a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। मैं ये आपके लिए लिख रहा हूं ताकि आप अपने ब्रेन को बता सको कि हम ये पढ़ चुके हैं, है ना। याद रखोगे, याद ही तो मेन काम, तो हम क्लासेस क्यों ले रहे हैं ऑनलाइन, ताकि आप याद रख सको। पहले 2 फॉर्मूले क्लियर है, n² + 2 n² - 2। फिर है a - b का होल क्यूब। ये फॉर्मूला पेपर में हजारों करोड़ों बार आ गया है। a की क्यूब - b की क्यूब -3ab इंटू में a - b। इसका अल्टरनेट फॉर्मूला n की क्यूब + 3n। माइनस वाले में हमेशा प्लस होता है, माइनस वाले में हमेशा प्लस। फोर्थ फॉर्मूला a + b का होल क्यूब, a का क्यूब + b का क्यूब + 3ab इंटू a + b। ये भी पढ़ चुके हैं। अल्टरनेट फॉर्मूला n की क्यूब -3n। कहाँ यूज होता है, आप प्रीवियस क्लासेस देखिए। जो बच्चा पहली बार है वो कंप्लीट मैंने बताया है। a की क्यूब -b की क्यूब, ये भी करवाया है। a - b इंटू में a² + b² + ab। डायरेक्ट आंसर आता है a - b करके। a की क्यूब + b की क्यूब, a + b इंटू में a² + b² - ab। डायरेक्ट आंसर आता है a + b करके।
फिर एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला और भी बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये सब मैं फॉर्मूला बेस्ड में क्वेश्चन करवा चुका हूं। फिर आई बचा सेकंड बारी बॉड मास। बॉड मास में भी मैं आपको भिन्नों के बॉड मास बता चुका हूं। फिर सिंपल बॉड मास, मतलब जो भाग करने का सिंपल था। फिर ब्रैकेट वाले भी मैं बता चुका हूं, 2-3 कैटेगरी के बनते थे, वो सारे मैंने करवाए। फिर लास्ट में मैंने उसके बाद वर्डिंग, शब्दावली के क्वेश्चन लिए आज की और पिछली क्लास में। वर्डिंग में मैंने हितेशी ठाकुर सर लॉन्ग मेथड से करवाना है एक बार। कौन सा क्वेश्चन हितेशी मेरे को बता दो। वर्डिंग के बाद हमने करवाया। वर्डिंग के बाद अगर मैं बात करूं बॉड मास वर्डिंग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी हम पढ़ चुके हैं, आज हमने कंप्लीट करा। तो सिंप्लीफिकेशन मैंने कहीं से भी बच्चा तुम्हारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं छोड़ा है। अगर तुमने पढ़ लिया है तो बहुत बढ़िया। अब एक काम और करना, इन वीडियो को, ये नहीं कि अब आगे बढ़ेंगे, देखो मैंने तो कल करवाना है, मैं तो आगे बढ़ूंगा, है कि नहीं है, लेकिन भैया पता क्या है, अब मैं रिवाइज करवाऊंगा यार, तो उस वीडियो का कोई फायदा नहीं ना कि एक बार आ गई आपके पास, क्लास में तो है नहीं। आप क्या करो, इन वीडियो को दोबारे घर में जाके देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, अपने ईयरफोन लगाए, रिवाइज कर लिया देखते देखते। बहुत सिंपल। तुम्हें कहीं पर भी ना तो किसी बुक की आवश्यकता फिलहाल, जब तुम्हें बुक की जरूरत होगी मैं रिकमेंड करूंगा। अभी अगर तुम्हें जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, अगर इनमें भी तुम्हें क्लियरेंस नहीं है तो पहले ये क्लियर करो, क्योंकि पेपर में ये ही 90% आने हैं। हितेशी बच्चा लॉन्ग मेथड से कौन सा क्वेश्चन करवाना है ना, तो पेपर में यहीं से 90% क्वेश्चन आने, बचे 10%, वो चाहे तुम कोई किताब उठा लो चाहे कुछ उठा लो, वो तुम्हें ऐसी भी दिक्कत करेंगे वैसी भी दिक्कत करेंगे। वो 10% एक क्वेश्चन आना हो ऐसा जो दिक्कत करेगा, है ना। तो ये मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। सिंप्लीफिकेशन का आज समापन हो चुका है डे 7 में। कल से हम फर्दर और आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं टेस्ट भी लूंगा, किस फॉर्मेट में लूंगा ये बता दूंगा, जिन बच्चों को देना होगा ऑनलाइन दे सकते हैं, है ना। बाकी आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। हितेशी बच्चा या तो क्लास में पूछ लेना, मुझे आपका कमेंट वापस आया ही नहीं कुछ, है ना। बच्चा बहुत बहुत धन्यवाद, आप वीडियो को शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, लाइक लुइक कर देना बच्चा, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर ही समापन करते हैं। गुड इवनिंग, राम राम जी सभी को।